जाओ जेवदत को मार दो, बहा दो उसका खून। अगर बारान रस्म रिवाज के मुताबिक नहीं चलता तो हमें भी इजाजत है कि हम भी अपने रस्म रिवाज नाफिज कर सकते हैं। मैं मार दूंगा बाबा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? तुम मार दो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा, इल्जाम किसी और पे डाल दूंगा। जाओ अपनी ताकत दिखाओ ताकि मुझे भी फख्र हो। बारान साहब को मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। बारान साहब। बोलो। मुझे आपको अभी एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ? फिरात यानी फिरात साहब। क्या हुआ फिरात को? मैंने उन्हें हसन साहब से लॉन में बात करते हुए सुना था और शायद वो दिलान भाभी के भाई को मारने के लिए गए हैं। क्या कह रही हो तुम? क्या वाकई? जी बिल्कुल। उन्होंने अपने बाबा से गन भी ली और जल्दी में चले गए, लेकिन प्लीज किसी को पता न चले कि मैंने बताया है। क्या मैंने बिल्कुल सही सुना है? तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या मैंने सही सुना है? भाई मैं भी साथ आ रहा हूँ आपके। तुम यहीं रहो। मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था? अब देख लो तुम, और जो कुछ मैंने कहा था बारी बारी सब कुछ सामने आ रहा है। अगर बारान ने फैसला कर लिया है तो हमें कबूल करना होगा, ये तो साफ है। लेकिन ये भी सुन लो कि अगर तुम चली गई तो उसकी कीमत बहुत भारी होगी। जो कुछ होगा उसका गुनाह, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर होगी। सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई की और बारान की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। जैसे ही बारान ने तुम्हें छोड़ा, फिरात कबीले की रस्म को पूरा करने चला गया। क्या बारान अपने फैसले से पीछे हट सकता है? वो फिरात के सामने खड़ा है। फिरात ने बारान पे गन डाल ली है, गन। तुम्हारा भाई बेशक दफन हो जाए, मगर बारान हमारी आंखों का नूर है। देख लिया ना तुम्हारी कीमती आजादी के लिए, देख लिया अपनी जिद का नतीजा, देख लिया ना। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ऐसे ही तो नागिन नहीं कहती मैं तुम्हें। जानती थी तुम अपनी हरकतों से जहर फैला दोगी। अगर दुश्मन हमारे दरमियान मौजूद है, अगर भाई भाई पर असलहा तान रहा है, तो ये तुम्हारा कसूर है, सिर्फ तुम्हारा। मेरा भाई, मेरा भाई। तुम्हें हिसाब देना होगा नागिन, जल्दी या देर से तुम्हें हिसाब देना होगा। वो हशर करूंगी कि मिसाल बन जाएगा। क्या तुम फिर से हमारे घर रुकने के लिए आ गई हो? तुम्हें तो बारान ने भेज दिया था ना। बड़ी आजादी आजादी की बातें कर रही थी ना। एक दिन भी नहीं गुजरा और तुम वापस आ गई। मैंने पूछा तुम वापस क्यों आई हो? जवाब दो मुझे। बेशर्मी के कौन से लेवल पर हो समझ नहीं आता। देखो, जिस इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट, शर्म और सेल्फ एस्टीम नाम की चीज ही ना हो, उस इंसान को मुंह उठाकर वापस आने में शर्म क्यों आएगी भला? बस करो, हटो सामने से। जाओ जेवदत को मार दो, बहा दो उसका खून।
यहां से जाओ फिरात। नहीं जाऊंगा। अब हमारी रस्म को पूरा करने का वक्त आ गया है। फिरात, मैंने कहा जाओ। नहीं जाऊंगा। जो तुम नहीं कर सके वो मैं करूंगा। हट जाओ सामने से। अब तुम मेरे खिलाफ जाओगे? दरअसल रिवायत के खिलाफ तो तुम जा रहे हो। तुम बड़े हो या हमारी रिवायत बारान आगा। तो फिर पहले मुझे मारो।